अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अलराफे कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज की क्लास में हम देखेंगे कि सिंगल पेज पर मल्टी लेयर्स का इफ़ेक्ट डालती हैं। मल्टी लेयर्स का यूज़ करके या फिर चंद लेयर्स का यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और अपने डिज़ाइन को अपनी मर्ज़ी से मैनेज आप कर सकते हैं। चाहे आपने पेज नंबर लगाना हो, चाहे आपको ऑब्जेक्ट्स का स्टैकिंग ऑर्डर चेंज करना हो या फिर हाइड करना हो, लॉक करना हो, ये तमाम चीज़ें आप ईज़िली कर सकते हैं अगर आप लेयर्स का यूज़ कर रहे हैं। बगैर लेयर्स के भी आप ये सारा काम कर सकते हैं, लेकिन लेयर्स की हेल्प से ये काम आपका बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखते हैं कि आज की क्लास में लेयर्स हमारे काम को किस तरीके से आसान बनाती हैं। जब भी आप डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक लेयर मिल ही जाती है। अगर आप देखें लेयर्स के अंदर जाके अपने डॉक्यूमेंट का जो ऑब्जेक्ट मैनेजर है उसमें अगर आप जाएं, ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाने के लिए आपने टूल्स में विंडोज़ में जाना है। विंडोज़ से आपने जाना है डॉकर्स पे और डॉकर्स के बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट। मेरे पास जो ये वर्जन है कोरलड्रा 2021। अगर आप कोई ओल्डेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट मैनेजर के नाम से आपको ये मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें तो ये आपको यहाँ पर जो है ना ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट मैनेजर जो है ना वो यहाँ पर ओपन हो जाता है और यहाँ पर सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। ये देखें, ये पेज 1 है। चूँकि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर ये देखें डॉक्यूमेंट में हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है, पेज 1 और लेयर 1। अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिंपल ये एक टेक्स्ट यहाँ पर डला हुआ है, तो ये लेयर 1 है, ठीक है। और ये नीचे मास्टर पेज है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो उसके अंदर हमने बात की थी मास्टर पेज के अंदर लेयर्स और मास्टर पेज और लेयर्स का आपस में क्या कम्बिनेशन है। मल्टी पेजेस के ऊपर हमने लेयर्स के साथ काम करके देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। और अब हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई रेक्टेंगल बना लेता हूँ, मैं इनको कलर्स कर देता हूँ साथ साथ, ताकि आपको जो है ना उनको पहचान करना इजी रहेगा, ठीक है। ये रेड कर दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट यानी कि रेक्टेंगल का कलर मैंने ग्रीन कर दिया और एक रेक्टेंगल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, उसका कलर मैं ये कर देता हूँ या इसको ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये 3 आपके पास रेक्टेंगल्स हैं और अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ देखें लेयर्स के अंदर, ठीक है ना, राइट साइड पे जो ऑब्जेक्ट मैनेजर है यहाँ पर लेयर, और लेयर के अंदर आपको ये 3 ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। ये देखें, रेड नीचे है और ग्रीन उसके ऊपर और ब्लू उसके भी ऊपर है। पहले हम क्या कर रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको टॉप पे लाना है, मैं यहाँ से पिक टूल ले लूँ, सिलेक्शन टूल मैंने लिया। अब ये ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर लाना है तो मुझे क्या करना था, अगर राइट क्लिक करके और यहाँ से मुझे ऑर्डर्स पे जाना था, ऑर्डर करके जा रहा था, या फिर मुझे जाना था यहाँ से ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ये ऑर्डर्स हैं, यहाँ से जा सकता हूँ। तीसरी ऑप्शन मैंने जो बताई थी आपको स्टैकिंग ऑर्डर की, कि आप शिफ्ट या कंट्रोल की हेल्प से इनको आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैं इनको थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर नीचे रखूं ताकि आप इजीली इसको देख सकें। ये सबसे नीचे रेड कलर है, इसको मुझे टॉप पे लाना है तो शिफ्ट पेज अप। ये देखें, मैं शिफ्ट की यूज़ कर रहा हूँ। सम टाइम ये हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे चला जाए। अब यहाँ देखें ग्रीन के, इसको मैं नीचे भेज रहा हूँ, शिफ्ट पेज डाउन। अब आपने देखा 3 हमारे पास रेक्टेंगल थे, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब रेड यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, उसको सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप देखें तो ये देखिएगा, यहाँ पर ये रेड कलर जो है ना, यहाँ पे यहाँ ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर देखें आप तो रेक्टेंगल जो रेड कलर का वो आपको सबसे नीचे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखें ये जो मैंने टेक्स्ट डाला हुआ है ये भी आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे नीचे चला गया है। अब मैं यहाँ से इसको पिक करके यूँ इसको अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक से पकड़ता हूँ, पकड़ के मैं इसको सॉफ्टली ऊपर ले आता हूँ। यहाँ जो ब्लू कलर का रेक्टेंगल है उसको ऊपर मैंने लाके इसको छोड़ दिया, तो आप देखें कि आपका रेक्टेंगल सबसे ऊपर आ चुका है। तो पहला काम जो आप कर सकते हैं कि इजीली इसका ऑर्डर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अभी हमारे पास एक ही लेयर है, तो ये आपके पास ये स्टैकिंग ऑर्डर है। स्टैकिंग ऑर्डर में आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। दूसरा, ये लेयर के अंदर आपको तीनों ऑब्जेक्ट्स अलग से मिल जाते हैं। यहाँ पर ये आपको आई बटन मिल रहा है, यानी कि आंख का निशान है, आप इसको हाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये देखें रेड ऑब्जेक्ट है ज़रूर लेकिन हाइड हो चुका है। इसी तरीके से आप दूसरे को भी हाइड कर सकते हैं और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो जाते हैं। दूसरा ये है कि आप देखें मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये आपको लॉक का निशान आपको नज़र आता है। यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक करना है तो ये ऑब्जेक्ट आपका लॉक हो जाता है। लॉक क्या करेगा, अब आप इसको पिक नहीं कर सकते, यानी कि सिलेक्शन करके आप इसको आगे पीछे मूव नहीं कर सकते। आप जो मर्जी काम करें आप इसको नहीं मूव कर पा रहे हैं।
और यहाँ से जाकर आप इसको दोबारा अनलॉक कर लें और अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इनको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरी लेयर ही लॉक करनी है तो ये लेयर के ऊपर जाएं, ये लेयर के सामने देखें आपको यहाँ पर ये लॉक का बटन मिल जाता है। पूरी लेयर ही हमारी लॉक इस टाइम हो चुकी है, ठीक है। अनलॉक कर लें और यहाँ पर आपको जो ये मिल जाता है आई बटन, यहाँ से आँख के निशान से आप क्लिक करके, ये लेयर के ऊपर सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, तो यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें तमाम ऑब्जेक्ट यहाँ से हाइड हो जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक लेयर और ले लेता हूँ, ठीक है ना। अभी ना तो ये हाइड है ना ही लॉक है। अब मैंने एक लेयर और ले ली। ये नीचे देखें, यहाँ से आपको लेयर की ऑप्शन मिल जाती है, न्यू लेयर। अब यहाँ पर आपको लेयर 2 मिल जाती है, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको रीनेम कर सकते हैं, राइट क्लिक किया और यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। आप एक लेयर से ऑब्जेक्ट को दूसरे पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अभी वो बाद की बातें हैं। लेयर 2, यहाँ से आपने लेयर सेलेक्ट करनी है। पेज हमारे पास एक ही है। लेयर 2, लेयर 1 पे नहीं, लेयर 2 को आपने यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करके सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप जो भी ऑब्जेक्ट ड्रा करेंगे वो लेयर 2 पे आपका बनेगा। ये रेक्टेंगल थे, अब मैं यहाँ पे कुछ सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। इन्हीं के ऊपर बिल्कुल ड्रा कर लेता हूँ। इनके मैं कुछ डिफरेंट कलर्स कर देता हूँ, ठीक है। ये एक और सर्कल मैंने बना लिया और एक सर्कल मैं और बना लेता हूँ। इसका कोई भी कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ। अब ये 3 ऑब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं लेयर 2 पर और 3 ऑब्जेक्ट हमारे जो रेक्टेंगल थे वो थे लेयर 1 के ऊपर। अब देखें, अगर मुझे यहाँ से नीचे किसी को क्लिक करना है तो मुश्किल हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इनको लॉक कर दूँ। अगर मैं यहाँ से लेयर 1 को लॉक कर देता हूँ तो अब देखें, सॉरी ये मैंने हाइड कर दिया। यहाँ से आप लॉक कर दें तो यहाँ से आप जैसे मर्जी काम करते रहें, अपने ऑब्जेक्ट्स को आगे पीछे करते रहें। इन ऑब्जेक्ट्स को आप मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लॉक्ड हो चुके हैं, ठीक है। और दूसरा, ये किसी वजह से मुझे ज़रूरत पड़ रही है कि जो लेयर 1 है उसके ऑब्जेक्ट नीचे हैं और लेयर 2 के ऑब्जेक्ट ऊपर है, मुझे इनको चेंज करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या करना है, लेयर 1 को पकड़ के, लेयर 1 को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, माउस के लेफ़्ट क्लिक को मैंने प्रेस एंड होल्ड रखना है। अब मैं ऊपर की जानिब इसको खींच के ले जाता हूँ, ठीक है। इस लेयर को मैं पकड़ के ऊपर ले जाता हूँ, ये देखिएगा। यहाँ लाके मैंने इस लेयर को छोड़ दिया। लेयर 1 ऊपर आ गई है, लेयर 2 नीचे। आप देख सकते हैं कि लेयर 2 के ऑब्जेक्ट सारे के सारे नीचे जा चुके हैं। और अगर आप इसको वापस लाना चाह रहे हैं, लेयर 1 को आपने पकड़ना है और यहाँ पे लाके लेयर 2 के नीचे छोड़ दें। लेयर 2 के नीचे लाके छोड़ेंगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट भी उसके साथ ही नीचे आ जाएंगे। एक चीज़ और, अब यहाँ से अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मूव कराना है, अब ये देखें रेड कलर का ऑब्जेक्ट मेरा ये नीचे पड़ा हुआ है, ये जो रेक्टेंगल ग्रीन, ये सॉरी रेड। अब ये इसको मैं रेड को पकड़ लेता हूँ, जो रेड कलर में रेक्टेंगल हमारे पास मौजूद है। इसको मैंने पकड़ा और पकड़ने के बाद हम लेयर के ऊपर तो चेंज कर ही रहे थे, एक लेयर से मैं इसको दूसरी लेयर पे भी ले जा सकता हूँ, ठीक है ना। इसको पहले आप ध्यान से पकड़ लें और जिस जगह पर छोड़ेंगे, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर छोड़ेंगे वहीं पर इसकी पोजीशन बन जाएगी। मैं सबसे टॉप पे ले जाके यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ये देखें आपका जो है ना ये रेक्टेंगल लेयर 2 के अंदर मूव कर चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर लॉक करता हूँ, लॉक कर दूँ तो ये ऑब्जेक्ट जो है, अब ये देखें नीचे ग्रीन कलर का है और ये ब्लू, ये 2 लेयर 1 के अंदर हैं और ये जो रेड कलर का ये हमने रेक्टेंगल बनाया था ये लेयर 2 के अंदर चला गया है और ये अभी इस वक्त क्या है, लॉक है, ठीक है। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को एक लेयर से दूसरी लेयर में इजीली मूव भी कर सकते हैं। मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं दोबारा से मूव करके लेयर 1 के अंदर ही ले आता हूँ। अभी हमारा लेयर 1 के अंदर आ चुका है। एक चीज़ और, अगर आप यहाँ से कुछ अपना डाटा यानी कि कोई भी शेप हो सकती है, कोई आपकी पिक्चर हो सकती है, कॉपी करके और दूसरी लेयर पे लेके जाना चाह रहे हैं, यहाँ इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+C कर लें या राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, कॉपी किया। अब लेयर 2 पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है और पेस्ट कर दें Ctrl+V की हेल्प से। अगर आपको कीज़ की समझ ना आए तो यहाँ नीचे इंडिकेटर चल रहा है वो आप देख सकते हैं। अब देखें 2 रेक्टेंगल है आपके पास, एक ये वाला रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल ये वाला है, ठीक है। अब ये लेयर 2 के अंदर है, मैं इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हो जाती है। ये देखें ये मैंने रेक्टेंगल हटा दिया और लेयर 1 वाला रेक्टेंगल आपका भी नीचे ही रखा हुआ है। इसका मैं कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ, आप कोई भी कलर कर लें। तो 2 रेक्टेंगल बन गए हमारे पास, जो मैंने कॉपी ली थी वो भी यहाँ पर आ चुकी है। इस तरीके से आप एक लेयर से दूसरे लेयर पे ऑब्जेक्ट को लेके भी जा सकते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। और दूसरे आपके पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। अब इससे आगे हम चलते हैं कि अगर मुझे पेज नंबर लगाने हैं, अगर आप यहाँ पर अगर देखें मास्टर पेज है, यहाँ पर कोई लेयर क्रिएट करें तो यहाँ पर मास्टर पेज की लेयर है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे अपनी लेयर क्रिएट करनी है। ये पेज के ऊपर आपने लेयर बनानी है और ये साथ है मास्टर पेज पर लेयर बनाने की ऑप्शन है। मास्टर पेज पर लेयर बनाएं और वहाँ पर अगर आप पेज नंबर लगाएंगे तो जितने भी पेजेस आप लेंगे वो तमाम के ऊपर ही आपको पेजेस नज़र आएंगे। लेकिन अगर आपने किसी एक लेयर के ऊपर पेज नंबर लगाया, मैं एक और लेयर यहाँ से ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। सिंपल लेयर,
न्यू लेयर मैंने लिया। अब ये लेयर नंबर क्या बन गया 3 नंबर लेयर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ जाके मैं जाता हूँ लेआउट के अंदर और यहाँ पर ये लिखा इंसर्ट पेज नंबर, ये लिखा है ऑन एक्टिव लेयर। अगर आपको एक ही लेयर जो कि एक्टिव है इसके ऊपर पेज नंबर लगाना है तो इस पर लगा दें ऑन ऑल पेजेस और ऑन ऑल ऑड पेजेस। ऑड पेजेस पे आप लगा सकते हैं, ऑल पेजेस पे लगा सकते हैं। मैं ऑल पेजेस पे यहाँ पर लगा देता हूँ। अगर आप चाहें तो एक ही पेज पर रखें, मैं ऑल पे लगाता हूँ। अब क्या होगा, ये पेज नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। शिफ्ट F4 करें, पूरा पेज आपको नज़र आएगा। ये देखें नीचे आपका पेज नंबर लग चुका है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, ये पेज नंबर आपका लग चुका है, ये पेज नंबर है। और अगर मैं यहाँ से मज़ीद पेजेस ऐड करता हूँ, ठीक है ना, ये प्लस के निशान पे मैंने क्लिक किया, देखें पेज नंबर 2 और यहाँ पे मैं प्लस के निशान पर क्लिक किए जाता हूँ। जस्ट मैंने एक ही जगह पर मैंने पेज डाला था और मैंने कमांड दी थी कि ऑल पेजेस, तो तमाम पेजेस पे आपको ये जो है ना मिल जाते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।